ओके, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान से देखिए। ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप जिसमें समझना चाहें कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है, जिसको जिसमें आए मैं दोनों बताता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो बेटा हाइट एंड डिस्टेंस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आप देख रहे हो उधर, आप ऐसे खड़े हो, आप इधर देखोगे। एलिवेशन मतलब एंगल ऊपर हो रहा है। डिप्रेशन, अब जब कभी हम डिप्रेशन में होते हैं तो क्या होते हैं, ऐसा सर नीचे करके बैठते हैं, ऐसे डिप्रेशन में से चलते हैं क्या? नहीं। तो उसका मतलब क्या होता है, एलिवेशन मतलब ऊपर और डिप्रेशन मतलब डाउन। तो यहाँ से ये हो गया और डिप्रेशन मतलब ऐसा। एकदम परफेक्ट चीज़ याद रखना आप कि अगर कभी भी हमें ये पूछा जाए कि एलिवेशन मतलब पॉजिटिव एंगल और डिप्रेशन मतलब डाउनवर्ड, निगेटिव एंगल बात नहीं है ये। डिप्रेशन मतलब रेफरेंस लाइन से नीचे, डिफरेंस मतलब क्या होता है, रेफरेंस लाइन से नीचे केस का, ठीक है ना। रेफरेंस लाइन से क्या होता है, नीचे, तो ये होता है डिप्रेशन। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर बताने से अपने को फ़र्क नहीं पड़ता ना, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि बेसिक उसमें और क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं और क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। पढ़ाई का तो यही मतलब होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्यूमुलेटिव स्टडी। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव स्टडी। तो ध्यान से देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degree। एक टावर है, टावर आपने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े हाइट के होते हैं ना, इससे कितनी डिस्टेंस पे है, देखो ध्यान से, 30 मीटर पे। 30 मीटर पे एक पॉइंट है, कोई पॉइंट हमने ले लिया XYZ वॉट एवर, जो आपकी मर्जी हो, जो आपका पसंदीदा लेटर हो उससे ले सकते हैं। ये आ गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। 300 मत समझ लियो, 30 डिग्री है ना। टावर इज 30 डिग्री। क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई, मीनार मतलब टावर को हिंदी में बोलते हैं मीनार, इसको हमने ले लिया H। क्या कंसीडर कर लिया, H। सिंपल लॉजिक है, आपको मैं बता रहा हूँ 85 to 90% केसेज में जो रेशियो लगने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक का हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में होता है 10। क्या होता है वो, 10। और उस पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिकली यू हैव टू फोकस। tan 30 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3, परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो 30√3 आ जाएगी, सॉरी क्या आ जाएगा, 30/√3 आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/√3 मीटर। कितना आ जाएगा, 30/√3 मीटर। आ गई बात समझ में। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में रखनी है अपने को, 30 मीटर ग्राउंड में क्या दिया हुआ है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे दिया हुआ है ना। क्लियर है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर इज ना H/30 का, तो परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, बेस आ जाएगा। क्लियर है ऑप्शन। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, 30 अ पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये 30 मीटर दिया हुआ है यहाँ से केस नहीं, ठीक है नहीं। ये 10/√3 जो आपको कंसिडर किया, यहाँ पे आंसर ये आएगा। ओके, ऑप्शंस वो दूसरे दिए हैं, राइट। परपेंडिकुलर बाई बेस, 10 का फॉर्मूला जो होता है बेसिकली वो हमें कंसीडर करके रखना है, तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये 30 मीटर दिया है, उसने 10 का कंसीडर करके किया हुआ है। आगे देखो दूसरा केस, ये बहुत बच्चों को नहीं आएगा क्वेश्चन। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन में सर्कल एक चैप्टर होता है। कौन सा चैप्टर होता है, सर्कल। देखो बहुत अच्छा सर्कल बन गया ना, वैसे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा ड्रॉ हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, क्या होता है सर्कल पे जब टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, कभी क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये रेडियस है ना, देखो ये 90 डिग्री। अब पूछा है आपसे
कि ध्यान समझो, कुछ बड़ी बात नहीं है। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि सेंटर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, इसका लेंथ टेंजेंट से 4 है। तो पूछा है रेडियस बताओ। x ले लो, अगर ये 90 डिग्री है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इस कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये पता है अपने को इसका आंसर आता है 3। क्या होता है आंसर, 3 आता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और x आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 3, राइट। एनी डाउट अप टू हियर? ध्यान से सुनते जाएं, ये लॉजिक फिर से समझो बेटा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, पहले देखो ध्यान से। बताने का मतलब क्या है, सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लो, जिसका आपको रेडियस अगर r है, ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे ये पॉइंट लिया, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है, मतलब ये इसके इक्वल होता है, क्लियर। और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सब फर्दर क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो चीज़ें हमें समझनी होती हैं। तो क्या आ जाएगा, त्रिज्या, हिंदी में रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो इसलिए कुछ उसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या लिख दिया है उन्होंने, राइट। सो इट शुड बी क्लियर टू यू। एनी डाउट? सो आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, देखो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, देखो क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। जिनको हिंदी आती है हिंदी समझ लें, इंग्लिश आती है इंग्लिश समझ लें। घड़ी होती है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दी है कितनी, 14 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर। पूछा है कि 5 मिनट यहाँ होता है। मान लो ये 12 बजे हुए हैं, 1 बजा हुआ है, कहीं भी ऐसा जाएगा तो 5 मिनट। घड़ी की सुई पूरा कितना जाती बताओ, 12 पार्ट में डिवाइड किया है, ध्यान से समझें। टोटल एंगल ट्रेवल करती है कितना, 360, कितनी देर में, 60 मिनट में। कितनी देर में, 12 से 1 बजेगा तो मिनट हैंड जो है 360 डिग्री एंगल ट्रेवल करेगा, तो आ जाएगा 6 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल ट्रेवल कर रहा है। तो 5 मिनट्स में वो एंगल कितना हो जाएगा, 5 × 6 मतलब होता है 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। आगे बात समझ में, वो एंगल कितना है, 30 डिग्री। बस अब क्या निकालना है, सुई ने स्थान तय किया, एरिया निकालना है। एरिया देखो, कार वगैरह में देखा होगा ना, जो वाइपर होते हैं ऐसा, ये केस जो ऐसा होता है, तो यहाँ से यहाँ पे पूरा स्विप किया एरिया। अब आप ऐसे जाएंगे तो भी एरिया स्विफ्ट हुआ, ऐसे जाएंगे तो एंगुलर एरिया स्विफ्ट होगा, ऐसे जाएंगे तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होगा, डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स ना। लेकिन ये केस ऐसा, तो ये जब मूवमेंट है, एक एंड आपका फिक्स है, दूसरे एंड का मूवमेंट है, तो एरिया कैसा स्विफ्ट हुआ, ये सर्कुलर, एंगुलर, कुछ भी बोल सकते हैं ना। सर्कल पूरा कर दिया तो एक सर्कल हो गया, या कुछ पर्टिकुलर एंगल पे गए तो वो सर्कुलर होता है। तो 30 डिग्री। अब आप ध्यान से समझें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। 30 डिग्री में कितना एरिया होगा, आप बताओ मुझे। 360 डिग्री में कितना एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री में कितना होगा, फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप कभी भूलें ना। 10 रुपये में 5 पेन, तो 4 पेन रुपये में कितनी पेन मिलेगी, या 4 पेन का प्राइस कितना होगा, ऐसे पढ़ा है ना, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 360 से पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री से पाई आर स्क्वायर बाई 360। मान लो हमने थीटा डिग्री ले लिया, कोई भी एंगल ले लिया, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, ये एरिया आ जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर समझना है आपको कि क्या सर ने ये फॉर्मूला सही बताया है या गलत, तो आप थीटा को कर लो, देखो ध्यान से, ये 90 कर लो, क्या कर लो, ये 90 कर लो। 90 का मतलब क्या 1/4 होता है, 1/4 एरिया सर्कल का हो जाएगा, यस, क्योंकि 90/360 ना, तो इसका एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, πr²/4 होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे आप 90 रख दो 90, तो 90/360 व्हाट विल बी द आंसर, 90/360 इट्स नथिंग बट 1/4 इंटू πr², दैट मीन्स इट विल बी πr²/4। अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि इसको आपने 180 ले लेना है, कितना ले लेना है, 180 ले लेना है, तो अगर एक सर्कल आपने ले लिया, ये सर्कल हो गया, 180 एरिया ले लो, तो 180 अगर हमने एरिया ले लिया, 180 का अगर एरिया शिफ्ट निकालना है तो क्या πr²/2 हो जाएगा ये, यस। अगर ये πr²/2 हो गया तो कैसे आया 2, हमने लिखा 180 और डिवाइड बाई 360 और इंटू लिख दिया πr², तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू πr²। आता है कि नहीं, यही केस है, कोई चीज़ उसमें नई आने वाली है क्या, नहीं, कोई उसमें नई चीज़ आने वाली नहीं है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ओके। देखो ध्यान से, फिर अब बात आती है जो, एक मिनट, हाँ, सो 1/2 इंटू πr², 1/2 इंटू πr² अगर हमारा एरिया आ जाता है ऐसे, अगला पार्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपने कर लिया। तो अब यहाँ पे 30 डिग्री था ना, तो 30/360 इंटू पाई और आर क्या है, देखो सुई की जो लंबाई है वही रेडियस होगी। अगर ये क्लॉक बना दिया हमने, ये है ना लंबाई ना, तो यही तो मूव कर रही है, यही तो एरिया ऐसे मूव करेगा। तो पाई इंटू आर कितना है, 14²। आप ध्यान से समझो, ये कितना हो गया, 1/12 हुआ क्या, यस। ये क्या 22/7 हुआ क्या, यस। और 14 इंटू 14, देखो ध्यान से, 7 2 जा होता है 14, 2 6 जा 12, ठीक है, 3 और 11 क्या हो जाएगा, 3 और 11, तो होता है 11 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 3, सॉरी 11 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 3। तो 11 इंटू 2 कितना होगा, 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 3। मैंने बोला था 25 तक की टेबल पढ़नी है आपको। 22/7 होता है 154/3। आंसर 154/3। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। एप्टीट्यूड में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, किसी भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, इस बात की गारंटी है। ध्यान से सुनते रहें बस, लॉजिक शुड बी क्लियर। आगे बात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट। मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस, स्फेयर बना दिया, रेडियस ले लिया 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ द रिजल्टेंट सिलेंडर वुड बी, निकालना है h, इसका हो गया r। ओके, अब क्या होता है, मान लो मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए और बोले कि जाके इसका बिस्किट ले आओ, ठीक है। तो 100 रुपये का बिस्किट जब मिलेगा तो दोनों का इक्विवेलेंट जो प्राइस है वो सेम है, तो आपका जो बिस्किट है किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब पैसा जो 100 रुपीज़ था किस में कन्वर्ट हो गया, बिस्किट में। लेकिन बिस्किट उतना ही मिलेगा जितना 100 रुपये का उसका है वैल्यू। ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपये की जगह 500 का बिस्किट मिल गया आपको, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्यों, इसी लॉजिक को यहाँ से समझते हैं। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो मतलब आप इस स्फेयर को चाहे सिलेंडर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, क्यूब बनाओ, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू रिकास्ट, मतलब इसको तोड़ मड़ोड़ के फिर से बनाना, कुछ दूसरा चीज़ें मतलब ड्रॉ करना। हमेशा आपको जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं, हमेशा आपको इससे जो भी बनने वाले हैं वो उसका क्या क्या नहीं बदलने वाला है, वॉल्यूम।
क्या नहीं बदलने वाला है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम नहीं बदलने वाला है तो आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होता है? इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसका अगर हमने R1 लिया तो इसका R2 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की रेडियस है डिफरेंट। दोनों की रेडियस क्या है? डिफरेंट है। कैसे ये चीज इजी हो जाएगी? सिलेंडर मतलब क्या होता है? इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, याद रखेंगे। इसको इन दोनों को कर दो इक्वल। इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इक्वेट करने पे हमें मिलने वाला है कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4/3 से कुछ कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो R1 कितना है? R1 है 4.2, ये है ना 4.2। तो देखो ध्यान से, तो 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और इंटू 4.2 इज इक्वल टू R2 6 इंटू 6 और इंटू H। क्लियर? देखो ध्यान से, इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.4। ठीक है, 1.4 जब आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको आंसर कैसे आने वाला? 6 से करेंगे तो 0.7, फिर 6 से करेंगे 0.7। ठीक है ना? ध्यान से समझो। ध्यान से जब समझेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आने वाली है? 1.4। ये 1.4 है, इंटू 4 कितना होता है जानते हो? 5.6 इंटू ये कितना है? ध्यान से समझेंगे 0.49। कितना है? 0.49। तो 5.6 इंटू 0.49। ध्यान से समझें बेटा, 5.6 इंटू 0.49 का मतलब जानते हो? दिमाग से सोचना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने जाओगे तो घंटों लगेंगे। अगर 5 इंटू 0.5 होता तो आंसर आता 2.5। गलत बात यहाँ पे आती है और सिर्फ यहाँ पे आती है। 3.84 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 0.7 होना चाहिए था, क्योंकि 5 इंटू 0.7 3.5 होते, इसलिए आंसर हो गया राउंड। आप सोच रहे होगे कि इतना करने से अच्छा हम कर ही लेते हैं। हम कह रहे हैं ना, देखो 5.6 इंटू 0.5 MCQ है, 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है कि पूरा मल्टीप्लाई करके निकालने जाओगे, घंटों लग जाएंगे, फिर बोलोगे क्वेश्चन हुआ नहीं, पेपर बहुत लेंदी आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया। कोई सुनने वाला नहीं बेटा। फेल हो गए तो कोई सुनता नहीं है, पास है तब 20 लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो 5.6 इंटू 0.49, तो आंसर विल बी एग्जैक्ट आंसर 2.74। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे ही पता चल जाएगा आंसर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये बता रहा हूँ, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। आप कुछ भी कर लें, वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। एग्जाम में आ गया कि सिलेंडर को हमने रिकास्ट करके एक हमने कोन बना दिया, तो क्या करोगे? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना? पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं पढ़ा था नहीं तो हो जाता, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है दुनिया में, जान लो। आ गई बात समझ में? देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट 4 रेड 3 ब्लू, कुछ नहीं है ये, देखो 2 वाइट, ठीक है, और 4 रेड। मार्बल्स का मतलब होता है कंचे खेलते हैं ना गांव में बच्चे, ऐसा वो वाला सिस्टम वही है। 3 2 4 गोलियां है ना, गोलियां रखे मतलब वो कंचे खेलते रहे, उसी को बोलते हैं गोलियां। तो 3 2 4 आया ना। क्या पूछा गया? एक वर्ड होता है प्रायिकता, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या मीनिंग है इसकी? प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का एक डिफरेंस है, ध्यान समझें। प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब रिलेटेड है दोनों। बेसिक मीनिंग क्या है प्रोबेबिलिटी की? किसी चीज के होने का कितना परसेंटेज चांस है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, फिक्स नहीं है। वी आर प्रिडिक्टिंग द थिंग्स कि यस दैट मच परसेंटेज ऑफ चांसेज फॉर द पर्टिकुलर इवेंट टू बी अकर।
ये घटना होने वाली है। जैसे घर से निकलेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेज होते हैं कि नहीं होते हैं? कि आप घर से यही सोच के निकलते एक्सीडेंट हो ही जाएगा, ये तो होता नहीं। तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा ये पॉसिबिलिटी है, मे बी वो क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। कितने % चांसेज हैं उस चीज़ के होने के? पॉसिबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी भी 0 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब होता है कि व्हाट आर द चांसेज फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट टू बी अकर। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना, किसी भी घटना के घटित होने की पॉसिबिलिटी, संभावना क्या है, उसी को बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, 3 to 4, आगे बात समझ में? तो 3 to 4 का मतलब 3 blue 4। तो पहली बात तो ये कि जैसे एक डब्बा है मिठाई का ना, उसमें 4 टाइप के, एक गुलाब जामुन रखा हुआ है, फिर रखा स्पंजी वाले रखे हुए हैं, या काजू कतली रखी हुई है, फिर एक और रखा हुआ है आपको छेने के रसगुल्ले आते हैं ना वाइट वाले। अब आपको उसमें से एक पिक करना है, ठीक है, और 4 पीस ही है। तो अगर मान लो उससे पूछा कि काजू कतली आप उठाना चाहते हैं तो कितने % चांस हैं कि काजू कतली लेंगे? आपसे बोला कि आंख बंद करो और उठाओ काजू कतली 1 पीस, तो 1 ही पीस तो काजू कतली है, और है टोटल कितना? 4 में से आपको 1 उठाना है। इसका मतलब कि आपके उस काजू कतली की पीस को निकालने की पॉसिबिलिटी है 1/4, और अगर इसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो आंसर आ जाएगा 25%। 25%। ऐसे ही मतलब क्या, टोटल क्या दिया हुआ है और आपको क्या चाहिए, समझ गए? ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये टोटल दिया हुआ है। इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर इवेंट डिवाइड बाय NS। ये ऐसा टेक्निकली वर्ड लिखते हैं, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझ लें। ये फेवरेबल है, इंग्लिश में बोलते हैं संभावित, और ये क्या है, टोटल। क्या बोलते हैं? संभावित और टोटल। संभावित मतलब संभावना, पॉसिबल, पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। ये टोटल पॉसिबल आउटकम हुए और ये फेवरेबल। हमें क्या चाहिए और हमारे पास कितना है, आगे बात समझ में? ऐसा अगर आया तो आपको दिया था 3 ब्लू 2 वाइट 4 रेड, इसमें से पूछा है वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। वाइट कितनी है बताओ? 2 है और टोटल 9, 2/9 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। आगे बात समझ में? इट शुड बी क्लियर टू यू विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 -1.5। ये क्या है? किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी क्या निगेटिव हो सकती है क्या? आपके फेल होने के चांसेस -5% हैं। ये कोई स्टेटमेंट है? नो। या तो 0, आप फेल हो जाएंगे तो नहीं होंगे, हो जाएंगे मतलब 100%, नहीं होंगे मतलब 0। आपके मोबाइल में बैटरी कभी -5% होती है क्या? नहीं। -2% होती है क्या? नहीं। क्यों नहीं होती है? उसका अलग लॉजिक है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्या? कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा इस पर और कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, जानते रहें प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी हो सकती है बिटवीन 0 to 1, और इसी को अगर परसेंटेज में कर दिया तो 0 to 100%। बहुत बड़ी कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या है? मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा कैलकुलेटेड यूजिंग डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और डेविएशन। हमेशा मीन की वैल्यू सेम आएगी। मीन क्या होता है? कुछ नहीं, मैंने बोला कि 2 नंबर हैं 3 और 4, 5, 3 ले लो, इनका मीन बताओ।
मीन बताओ, निकाल नहीं सकते हैं। मीन वैल्यू क्या होती है, तीनों का रेशियो डिवाइड बाई 3। आगे बात समझ में, तीनों का रेशियो डिवाइड बाई 3 करो ना, तीनों का सम 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो गया 9 3 12 और बाई 3 4 आ गया। और वैसे भी मिडिल नंबर होता है मीन का 21। एवरेज ना, मीन वैल्यू मतलब एवरेज, अरिथमेटिक मीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। सेम आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे समझ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अरे भाई इससे सिंपल क्या, 12 7 9 4 पूछा है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिविजिबल हैं या कि फिर 1 से डिविजिबल है, मतलब अभाज्य नंबर हिंदी में बोलते हैं। दैट मीन्स ये क्या आ जाएंगे, ये तो 3 से 4 से 2 से सबसे डिविजिबल है, गलत आंसर। 7 को देखो यस 1 से और 7 से। 9 को देखो 1 से 3 से 9 से, गलत। ये क्या देखो 2 से 1 से और 4 से, गलत। आंसर विल बी 7। यस, वेरी गुड। देखो ध्यान से, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर क्या है ये, देखो x³ - 3x² + 5x - 3 डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, x² - 2 से। किससे डिवाइड करना है, x²। कभी भी डिवीजन करने में इस पावर को हटाना होता है। x से करो डिवाइड मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, x³ - 2। देखो ध्यान से, यहाँ पे x² से किया तो x³ आएगा ना, और -2x आया। इसमें ध्यान समझेंगे बेटा, माइनस करते हैं इसको ना, माइनस करोगे ना जब, तो मिलेगा आपको 3x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 7x और हो जाएगा -3। ध्यान समझ, जल्दी में हो गया क्या, माइनस है ना माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और माइनस हो गया 3 है, राइट। अब क्या होता है, माइनस है ना, इसको हटाना है तो -3, जैसे ही -3 करोगे -3x² आ गया, और माइनस कितना हो गया, 2 3 जा कितना होता है 6, -2 3 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इसको फिर से बाहर माइनस करना है, यही सब तो समझना होता है। ये कैंसिल आउट हो गया, हमेशा एक को कैंसिल करने हैं, माइनस करेंगे तो बेटा आ जाएगा 7x तो रहेगा ही, और कितना हो जाएगा -3, और सॉरी माइनस और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7x - 9। कितना आ जाएगा, 7x - 9। ये आ रहा है लेकिन गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोसेंट जो है वो x - 3 होना चाहिए, गलत गलत। ये आंसर विल बी कोसेंट इज x - 3 और रिमाइंडर इज 7x। कोसेंट क्या हो गया, x - 3 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7x - 9। कितना हो जाएगा 7x - 9। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो ये कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल मैंने पहले से बना दिया, AB यहाँ पे ले लिया मैंने, क्या ले लिया, AB ले लिया, सपोज करो 6√3, और AC ले लिया, AC ले लिया कितना ले लिया 12, और BC ले लिया 6। तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया ना, क्योंकि सबसे बड़ी जो साइड है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, यहाँ पे दिया है उसने AC दिया है। तो इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें लेना पड़ेगा A, B और C, A B और C, ठीक है ना, A B और C लेना पड़ेगा। हाँ A B और C लेना पड़ेगा, तो AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये आ गई 12, BC की वैल्यू हो गई 6, और AB की कितनी हो गई 6√3। बहुत ही सिंपल है। एंगल B की पूछा है कि कोण B, कोण मतलब होता है हिंदी वर्ड है, उसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो एंगल B देखो, यहाँ पे एंगल कुछ निकालना है क्या, 90 डिग्री, दिस इज डन, ठीक है, ये केस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। उस बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक मतलब होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, उसको -1 - 2/3 के रेशियो में जो डिवाइड करती है, उसका के लिए फॉर्मूला है m1x2 m2x1 डिवाइड बाई m1 + m2। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, r है ऊंचाई, h है एरिया, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, सीधे सीधे हो जाता है πr²h। कौन के फॉर्मूला है सिर्फ वॉल्यूम का, ठीक है। सो दिस इज डिस्कशन अबाउट द ऑल द क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।